छाया में ये सुख पाती ऐसा कोई तरोहर न दिया। हल करसन से जो जोत मिली मुझे, हल करसन से जो जोत मिली, जब प्यार के लोह बढ़ा न सके, जिस पीर की खोल में फांसी दे उस पीर से तुम्हें मिला न सके। दुल्हन का साज सजाया सभी, हम द्वारे पे टोली मगा न सके। ऊँट भी हटा गया हमसे, हम मान सिया की सके। यहाँ पर तुमने राजाओं को बुला लिया है, बुलवाकर जो राजसभा में ये अरे बहुत गिर रहे हो, लगता है ज्यादा गिरे हुए हैं, बार बार गिरते हैं। ये हमारे साथ में क्या है? क्यों? अरे हमारी तो चले क्या, हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप सब एक कुर्सी पर बैठे हुए चले आ रहे हैं और हम भी बैठ रहे हैं, लेकिन जैसा आज हमारे साथ हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कुर्सी हमारे ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गए, ऐसा क्यों? इसका कारण है क्या, जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ तो महाराज को क्रोध आ गया। किसको? महाराज विजयराज को। अच्छा अच्छा। और उन्होंने क्रोध में आकर के कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। गलत कह दिया ना, हम वीर नहीं है भोजन के। हाँ चुप करो। अच्छा हो अपने प्रबल भुजाओं से उठा करके 2 खंडों में विभाजित कर दीजिए। राजा राम राजा राम 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 हो
सुभाए हो। कैसे जा रहे हैं राम जी? जैसे एक मस्त मत वाला हाथी चल रहा हो। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मन तो मंजू पर कुंजर गामी, जा रहे हैं हाथी की चाल से। चलत राम सब गुरु करनारी बोला होता है जब समय परिपक्व हो गई फिर पछताए क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और उसी समय पर भोजन ना किया जाए, उसी समय पर भोजन ना मिले और भूख से उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के पश्चात उसे 56 भोग 36 व्यंजन भी दिए जाए तो वह सब बेकार है। तुम क्यों नहीं? इधर जानकी भी व्याकुल है और महाराज भी बड़े अधीर हो रहे हैं। अब मैं विलंब नहीं करूंगा, इस धनुष को शीघ्र ही तोड़ दूंगा। महाराज राम जी जा रहे हैं और कहा तो रही प्रणाम मन ही मन देना, तो रही प्रणाम मन ही मन कीना। अतिना नव युगाय धन देना, अतिना नव युगाय धन देना। राम जी ने धनुष का खंडन किया। हरे भवन घोर कठोर नवलाद, तब मारो चले चिकई जगत चटोरे मही, आई कौल खमु ऊरमु कर्म। बड़े बड़े देवता हर्षाने लगे, वस्तुओं की वर्षा होने लगी और इधर माता जानकी, हाँ माता जानकी गले में जयमाला लगाने के लिए आ रही। सभी बैठे रहेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग। अभी जयमाला प्रसंग होगा, उसके बाद अगला बैठे रहेंगे तो उसमें प्रसंग संवाद भी होगा। साता सिंहासन जहाँ मेरा जवान थे, सर पे मुकुट कांध में तरकस कमान थे। हाथों में लिए जयमाल हाथ लिए जब आई जान के, दानों गले में किस तरह हैरान थी खड़े। माता जानकी महाराज यहाँ पे कई प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। कर सरोज, कर माने हाथ, हाथों में माला है बड़ी सुंदर कमल के पुष्पों की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जयमाला लिए हाथ में दबाई जानकी, तालू गले में किस तरह हैरान थी कड़ी। एक तो राम जी उनसे ऊपर में बड़े थे। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जी 15 वर्ष 15 दिन के थे और माता जानकी 6 वर्ष की थी। होती है क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी झुक नहीं सकते। और तृतीय भाई ससुराल में तो कोई झुकना ही नहीं चाहता। तीनों प्रकार के कारण है। इसलिए हाँ, राम जी विवाह के समय पर 15 वर्ष 15 दिन के थे और जानकी 6 वर्ष की थी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हमें तो नहीं पता, पहले से लिखा है। हाँ, अब यह बात जब जानकी जी ने देखा कि राम जी झुक नहीं रहे, अब मैं जयमाल कैसे डालूं, तो ससुराल वाले क्या करें, माता सुन न करें। जब चाहिए तड़प रघुवीर भली मेरी चोटी से, जब चाहिए तड़प रघुवीर भली मेरी चोटी से। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी
अपनी अदा में रघुवंशी अपनी अदा में कहीं जानो मराई बनी मेरी छोटी से बिन माला नहीं मिले जान की 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 ये है खबर जाने बनी मेरी छोटी से दरिया सरकार सरकार थोड़ा झुकताइए ना से खड़ी पाए दूठन लागे कब से खड़ी दुखन लागे कब से खड़ी हूँ लाला पैर दुखन लागे कब से खड़ी हूँ लाला पैर दुखन लागे जी का ही बने बेटी बनी मेरी छोटी से जो तेरिया बनी मेरी यहाँ पे अदाओं को हाँ सरकार इन अदाओं को थोड़ी देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले थोड़ी देर को पृथ्वी को उठा दे ये भाई तेरे भाई को जयमाल पहना दे ये भाई मेरे भैया को जयमाल पहना दे माता जानकी कह रही है लखनलाल से, वे लखनलाल आप तो शेषावतार हो, पृथ्वी को धारण करते हो, एक छोटा सा काम पहली बार आप क्या कर रही हूँ कि आप इस पृथ्वी को उठा लो। आपके भैया तो झुक नहीं रहे हैं, ये पृथ्वी उठा लो जिससे कि मैं आपके भैया को जयमाल डाल दूं। लेकिन लखनलाल भी सोच में पड़ गए कि क्या करूं, भाई पृथ्वी तो मैं उठा सकता हूँ, इतना बल तो है, लेकिन आधे आधे घर में कैसे उठाऊं, क्योंकि पृथ्वी फूटना भी अशुभ माना गया है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, भाग इतना समझ कर लक्ष्मण फौरन हुए खड़े इतना समझ में लक्ष्मण फौरन हुए खड़े श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े और राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने सोचा छोटा भाई ये प्रणाम कर रहा है, भाई खुशी का अवसर है, लेकिन ये कैसा प्रणाम है, इतना लंबा प्रणाम तो लक्ष्मण नहीं करता। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दे, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दे जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। रामचंद्र जी भी जान गए, रामचंद्र जी समझ गए देवर भाभी का कुछ चक्कर है। श्री रामचंद्र भी श्री रामचंद्र भाप के दोनों की बात को श्री रामचंद्र भाप के दोनों की बात को सिर दी चकर उठाने लगे लखन नाथ को सिर दी